गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 9th ऑफ सितंबर और डे है आज सैटरडे, सेकंड सैटरडे है। तो मैंने सोचा एक ऐसा टॉपिक जो वो डिस्कस करें जो कि मुझे लगता है कि सभी के लिए ही जरूरी है, सभी को जो वो इसके बारे में जानना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आप सभी को पता है कि आप सभी ने जो वो इसका नाम सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो वो कई बार हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है तो क्या होता है। आपने गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा होगा। आपने डॉक्टर से भी सुना होगा कि एक गुड होता है, एक बैड होता है, एचडीएल क्या होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो वो क्या होता है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो जो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है, देखिए कि हार्ट की बीमारी से, मैंने एक रिपोर्ट में देखा कि हार्ट की बीमारी से जो वो पूरे वर्ल्ड में 100 में से 30 लोग तो हार्ट की बीमारी से ही मरते हैं। अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जो वो कहा जाता है कि डेली 9,000 के आसपास जो वो हार्ट की बीमारी से जो वो लोग जो वो मर रहे हैं। तो क्यों ना हार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ब्लॉकेज कैसे होती है, स्ट्रोक क्या होते हैं, ठीक है। ब्लॉकेज जो हमारी नसों में हो जाती है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल जो वो क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो वो क्या होता है। मैं आपको बताऊं कि मुझे जो वो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आइडिया जो वो कैसे आया, मतलब इस वीडियो को बनाने का आइडिया जो वो कैसे आया। क्योंकि मैंने जो वो अभी 4-5 दिन पहले ही ब्लड टेस्ट जो वो अपना करवाया। क्योंकि मुझे भी थोड़ी बहुत जो वो ऐसी मुझे लगा कि प्रॉब्लम जो वो आ रही है। तो मैंने जो वो ब्लड टेस्ट करवाया, तो उसमें मैंने सारे टेस्ट करवा लिए जितने भी टेस्ट जो वो हो सकते थे। ये मेरे पास यहाँ पे रिपोर्ट भी है, देखिए। तो मैंने जब वहाँ पे पूछा तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल ही है सब कुछ। बस एक जो वो बड़ा हुआ है जो कि है ट्राईग्लिसराइड सीरम, वो जो वो बड़ा हुआ है। तो फिर उन्होंने बोला कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। हालांकि मैंने कोई ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर को नहीं बताया। फिर जब मैंने खुद जो वो इसको सर्च करना स्टार्ट किया कि पूरा मैंने उस रिपोर्ट को जो वो एनालाइज़ किया कि इसमें जो वो क्या क्या कैसी कैसी रिपोर्ट है, कितना नॉर्मल होना चाहिए, हाई लेवल जो वो इसका कितना है, रेंज इसकी किसके किसके बीच में जो वो ये हमारा लेवल होना चाहिए, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो ये हो ट्राईग्लिसराइड। तो ये बड़ा हुआ था थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा, फिर मैंने जो वो इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे इसके बारे में पढ़ा कि ट्राईग्लिसराइड जो वो कैसे कम करें, क्या क्या इसमें हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम जो वो आगे हो सकती है तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रेंज कितनी है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इतना जो वो सर्च कर चुका हूँ इसके बारे में, मैं 4-5 दिनों से जो वो लगा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी डिटेल में जो वो एनालाइज़ किया। तो सोचा कि क्यों ना एक वीडियो में जो वो मैं इसको रिकॉर्ड कर दूं कि मैंने जो वो अभी तक क्या क्या डिस्कस किया। आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और बहुत कुछ वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ट्राईग्लिसराइड के बारे में, कि ये बढ़ जाए तो क्या होता है, कम होना चाहिए। पहले तो डिस्कस करेंगे कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो जो वो क्या होता है, ये जो कैसे बनता है, कहाँ पर बनता है, इसके फंक्शन भी क्या क्या है। क्योंकि इसके फंक्शन भी है, ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं है आपकी बॉडी में तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मतलब इसके काम भी है, ये इसका होना भी जरूरी है और ज़्यादा होना भी खतरनाक हो सकता है। तो इस कैसे जो उसको कंट्रोल करें वो भी जानेंगे। ज़्यादा हो जाए तो क्या करें, डेली लाइफ में जो वो क्या हम लोग कर सकते हैं। तो ये सभी बातें जो वो डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट ये था यहाँ पे, क्योंकि मुझे जो वो जब मैंने यहाँ पे रिपोर्ट में देखा तो यहाँ पे जो वो एलडीएल और एचडीएल के बारे में जो लिखा होता है, एलडीएल क्या होता है, एचडीएल क्या होता है। फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मैंने यहाँ पे पाया कि जो एलडीएल है वो जो वो हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी को जो वो बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और एचडीएल हमारा जो वो थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी ना हो, लेकिन एचडीएल ज़्यादा होना चाहिए और एलडीएल जो वो कम होना चाहिए। एचडीएल को जो वो गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो आपके अंदर भी जो वो मतलब एक अब तो इंटरेस्ट जो वो जागना चाहिए कि क्या होता है एचडीएल और एलडीएल। तो चलिए मैं इसको जो वो कैमरे को यहाँ से हटा देता हूँ। फिर जो वो मैं यहाँ पे जो भी वाइट बोर्ड है उसको जो वो ऑन करूँगा और उस पर जो वो डिटेल में बताऊँगा कि क्या क्या होता है। फुल वीडियो जो वो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी घर में जो वो किसी न किसी को जो, हाँ, ये जेनेटिक भी होती है। तो आपके पेरेंट्स से आपको ये बीमारी कोलेस्ट्रॉल वाली जो वो आ सकती है।
तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे भी जो मेरे में जो हो सकता है, तो मैं उसकी भी बात करूँगा। पूरी रिपोर्ट जो आपको बताऊँगा अपनी कि क्या क्या इसमें है, और काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए लास्ट तक देखिए। और डिटेल में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो वो यहाँ पे देखिए व्हाइट बोर्ड जो वो ओपन कर लिया है। मैं जो बिल्कुल सिंपल भाषा में आराम से जो वो डिटेल में बताऊँगा, हर किसी को जो वो समझ आने वाला है, जिसको हिंदी आती है या इंग्लिश में भी कुछ एक वर्ड, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए HDL, LDL, कोलेस्ट्रॉल कैसे क्या होता है। कुछ एक इमेजेस भी है मेरे पास, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये जो वो हमारा एक ब्लड वेसल, एक हमारी जैसे नसें होती हैं जिसमें से ब्लड जो वो जा रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बता दूँ आपको कि ये जो हमारा जैसे यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जो वो आपको कैसे दिखता है, क्या है कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे आप देखिए, जो हमारी नसों में जो वो यहाँ पे जम चुका है, ठीक है, जहाँ से ब्लड जो वो जाना चाहिए था, यहाँ पे इस साइड भी और इस साइड भी जम चुका है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे ब्लड को जो वो यहाँ पे जाने से रोकेगा। तो इसलिए जो वो यहाँ पे ब्लॉकेज होगी, तो हार्ट अटैक आएगा सीधा ही, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो ये जो एक फैट होता है, ठीक है, फैट से ही बनता है, और फैट ही एक टाइप का जो वो फैट लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक, क्या होता है, फैट लाइक जो वो सब्सटेंस होता है। और इसका जो कलर होता है, ये जो वो गाढ़ा, थिक, थिक मतलब यहाँ पे थिक का मतलब मोटा नहीं, थिक का मतलब यहाँ पे गाढ़ा है, ये गाढ़ा होगा। कौन लेकर के जाएगा वो भी डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल जो आप देख लीजिए कि इसका जो कलर होता है वो होता है येलो कलर, ठीक है। और मैंने बताया कि ये जो वो फैट से ही बनता है। अ, और भी मेरे पास, जैसे यहाँ पे इसको कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है, इसको बाद में ही देखेंगे, रिस्क पर कितना, डेंजरस पर कितना होता है। और ये जो वो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपको अपनी रिपोर्ट से जो वो आपको कुछ एक और भी बातें जो वो बताऊँगा। तो फिर से वाइट बोर्ड ओपन करते हैं और बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे, फिर उसके बाद ही हम लोग जो ट्राइग्लिसराइड की थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि वो जो वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल जो वो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में सब कुछ, ठीक है। तो क्यों ना मैं इस कैमरे को भी यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मैं लिख पाऊँगा फिर से, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वो फैट लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने बताया, ये जो वो गाढ़ा होता है, ठीक है, येलो कलर का होता है, जो कि मैंने बता दिया। और ये फैट से ही बनता है। किससे बनता है? फैट से ही बनता है। फैट लाइक सब्सटेंस है, तो फैट से ही बनेगा। ब्लड में जो वो ज़्यादातर होता है, ठीक है, तभी तो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, पता करते हैं कि ब्लड के अंदर कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, ठीक है। ब्लड वेसल में जो वो जब ब्लड जाएगा, तो ये जो वो कई बार जो वो देखिए, दो टाइप के जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उसकी बात करेंगे आगे। फिलहाल देखते हैं कि ये हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो खुद बनता है, कि जब हम लोग कुछ खाते हैं तब जो वो हमारी बॉडी में आता है। तो देखिए, हमारी बॉडी में अगर मान लेते हैं कि 100% जो वो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, मतलब तो उसमें से जो 75% कोलेस्ट्रॉल है ना, वो जो वो बॉडी खुद बनाएगी, ठीक है, बॉडी हमारी वो जो वो खुद ही बनाएगी। ये जो वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और जो 25% बचा, वो जो वो हम लोग अपनी डाइट से लेंगे, जैसे दूध, मक्खन, घी, ऑयल वाली चीज़ें होगी, ठीक है, बटर, जो भी नेचुरल जो भी हम लोग लेंगे, ठीक है। तो 25% जो वो हम लोग बाहर से लेते हैं, और 75% जो वो हमारी बॉडी खुद खुद बनाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर बॉडी हमारी खुद बना रही है, तो इसका कुछ ना कुछ तो काम होता होगा, ठीक है। तो हाँ, इसका जो वो काम होता है, तो क्या काम होता है वो देखते हैं। सबसे पहले जो वो ये तो डाइजेशन में जो वो काम करता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे जनरल सी बात, कि ये जो वो डाइजेशन में काम करेगा। मैं बताऊंगा कैसे डाइजेशन में काम करेगा। हाँ, ये बनेगा कहाँ पे, ये भी एक क्वेश्चन है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो वो बनता कहाँ है। तो ये बनता है सेल्स और लीवर में। कहाँ पे? सेल्स और लीवर में जो ये बनेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्यों बनता है? क्योंकि इसके कुछ ना कुछ फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम नहीं, डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि जो आप सभी को पता है कि हमारे अंदर जो वो बाइल जूस होता है, बाइल जूस जो वो हमारे बॉडी हमारे डाइजेशन में जो वो काम करता है, तो बाइल जूस बनाने में हेल्प करता है। बाइल जूस की प्रोडक्शन में जो वो हेल्प करता है, कौन? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और एक तो ये हो गया। सेकंड जो इसका फंक्शन है वो है स्टेरॉइड हार्मोन्स, वो ये बनाता है। कई टाइप के जो वो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप ऐसे याद रख लो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स भी ये बनाता है। और एक इसका काम और भी है कि ये जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, बाहर से जो कवर टाइप होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन,
बनाने में भी हमारा कोलेस्ट्रॉल जो वो हेल्प करता है। नेक्स्ट इसका जो फोर्थ फंक्शन है, एक तो देखिए विटामिन डी बनाने में भी ये सहायक होता है। आप बोलेंगे विटामिन डी तो हमें सनलाइट से मिल रही है, देखिए सनलाइट से भी मिलती है। सनलाइट से जब हम सनलाइट में बैठते हैं तो, क्योंकि विटामिन जो डी होती है ना वो हमारे स्किन में ही बनती है, तो स्किन में बनेगी तो सनलाइट पड़ेगी तो ये ज़्यादा बनती है। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल है वो विटामिन डी में बनाने में कैसे सहायक है, क्योंकि विटामिन डी बनेगी एक कोलेस्ट्रॉल होता है 7 हाइड्रोक्सी, मैं इसको इरेज करता हूँ, 7 हाइड्रोक्सी HYDROXY, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल की स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिखता हूँ CHOLESTEROL, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए ना। 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जो वो चाहिए होता है हमारे विटामिन डी बनाने के लिए। तो जो 7 हाइड्रोक्सी एक प्रकार से कोलेस्ट्रॉल ही तो हुआ, तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन डी बनाने में भी कोलेस्ट्रॉल जो वो हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, सनलाइट में जब आप बोलते हैं कि सनलाइट में बैठिए तो विटामिन डी मिलेगा, वो ठीक है, सनलाइट से में बैठेंगे तो विटामिन डी मिलेगा, लेकिन बनाने में हेल्प कौन करेगा, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल काम करेगा उसमें। ठीक है, तो जब सनलाइट में जब वो ऐसे समझिए कि सनलाइट में जब वो ज़्यादा बनेगा, बनेगा तो वैसे भी लेकिन ज़्यादा बनेगा। ठीक है, एक केमिकल चाहिए, मतलब एक प्रकार का 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो वो एक प्रकार का केमिकल है जो विटामिन डी बनाने में जो वो हेल्प करेगा। ठीक है, और ये हो गया फोर्थ फिफ्थ जितना मर्जी जो भी पॉइंट्स था हमारा। एक है ट्रांसपोर्टेशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और देखिए आप सभी को पता ही है कि ज़्यादा हो जाए तो नसें ब्लॉक हो जाए, हमारी आर्टरीज जो भी ब्लड वेसल है। एक मैं यहाँ पे छोटा सा बता दूँ, जो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट था। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप समझिए कि ये हमारा जो वो ब्लड जा रहा है नसों से, तो यहाँ पे जो इकट्ठा हो चुका है ना, ये जो कोलेस्ट्रॉल है। अब ये प्रॉब्लम है, अभी कोलेस्ट्रॉल जो वो बना कैसे, देखिए जब ऐसी ब्लॉकेज होने लग जाए, ठीक है, हमारी आर्टरीज जो भी वेसल्स है, ब्लड वेसल जहाँ से जा रहा है नसें हमारी, तो इस बीमारी को जो हम लोग बोलते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर बोलता हूँ ना, ATHERO, इसके बाद वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SCLEROSIS, तो अथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अथेरोस्क्लेरोसिस जो इसको बोलते हैं। इस बीमारी को जब ये जो वो ब्लॉकेज होने लग जाता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो जो वो नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ब्लड ही तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, ब्लड सभी जगह जा रहा है। अब ब्लड सभी जगह जा रहा है तो ऑक्सीजन तो लेके जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, हार्ट काम करना बंद कर जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो सभी पार्ट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन कौन लेकर के जाता है, ब्लड लेकर के जाएगा। अब ब्लड ही रुक जाएगा यहाँ पे, आगे ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, सर्कुलेशन ही नहीं होगी, तो हार्ट अटैक तो आएगा ही। ठीक है, तो इस बीमारी को बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। लेकिन थोड़ा अब अंदर घुस जाते हैं इसके, मतलब कि थोड़ा डिटेल में जो समझते हैं, क्योंकि वही तो ज़रूरी है। तभी तो आप अपनी जब रिपोर्ट आएगी आपके ब्लड की, तो तभी तो आप देख पाएंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो वो क्या क्या है, LDL क्या है, HDL क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है। देखिए आप सभी को मैंने बताया कि लीवर में जब कोलेस्ट्रॉल बनेगा, सेल्स में जब भी कोलेस्ट्रॉल बनेगा, लीवर से एक तो लेकर के जाएगा। ठीक, कोलेस्ट्रॉल भी सभी जगह पहुंचना चाहिए ना फिर, कि हमारे अंगों तक, हमारे टिश्यूज़ तक, ऑर्गन तक जो वो पहुंचाएगा, तो ये कौन पहुंचाएगा इसको समझिए पहले। लीवर से गया है तो इसको लेकर के जाएगा हमारा LDL। कौन, LDL जो वो लेकर के जाएगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ गए होंगे कि LDL अगर लेकर के जा रहा है तो LDL होता क्या है। LDL होता है लो डेंसिटी, लो DENSITY, लो डेंसिटी। L का मतलब है यहाँ पे लिपो प्रोटीन। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ LDL का मतलब यहाँ पे, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें, तो इसका मतलब होता है लो डेंसिटी, DENSITY, लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन, मतलब एक प्रकार का प्रोटीन है, लो डेंसिटी प्रोटीन। तो इसको जो हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में आया होगा, जब मैंने भी पहली बार इसके बारे में अध्ययन किया तो मेरे दिमाग में आया कि ये लो डेंसिटी वाला है तो इसको गुड बोलना चाहिए, क्योंकि डेंस जब हो जाता है हमारा ब्लड तो सोच बोलते हैं कि गाढ़ा हो गया, तो जो ब्लॉकेज हो। नो, यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है, देखिए समझिए। LDL का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये लेकर के जाएगा कोलेस्ट्रॉल को टिश्यूज तक, ऊतकों तक और ऑर्गन तक जो वो ये पहुँचाएगा। और जो दूसरा होता है ना वो होता है HDL। एच का मतलब देखिए, एल का मतलब फिर से वही है, लिपोप्रोटीन। ये लिपोप्रोटीन क्या होता है, देखिए लिपोप्रोटीन ऐसा होता है जब कोलेस्ट्रॉल जो वो मतलब घूम रहा है प्रोटीन की हेल्प से, जो वो ये जाएगा तो प्रोटीन के साथ जब जुड़ जाता है तो उसको जो वो लिपोप्रोटीन जो वो हम लोग कहते हैं।
ठीक है। तो हाई डेंसिटी, ये जो वो हाई डेंसिटी वाला होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इसको जब हम लोग गुड प्रोटीन सॉरी गुड कोलेस्ट्रॉल जो वो बोलते हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और ये जो दूसरा होता है ना एलडीएल, मैं बताता हूँ कि क्यों जो वो इसको गुड और बैड बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलडीएल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एचडीएल। एक हो गया लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक हो गया एच मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब इसको जो वो बोलते हैं हम लोग बैड, मतलब ये जो वो बैड है, बुरा है, क्योंकि खतरनाक है, हमारे हार्ट अटैक का कारण है, ब्लॉकेज करेगा। और एचडीएल को बोलते हैं हम लोग गुड। गुड इसलिए क्योंकि ये जो वो रोकेगा, हेल्थ के लिए अच्छा है, ये रोकेगा ब्लॉकेज को। कैसे रोकेगा, देखिए मैंने बोला कि लीवर से जो कोलेस्ट्रॉल लेकर के जाएगा, ठीक है, वो लेकर के जाएगा एलडीएल, ठीक है। लीवर को जो वो स्टोर हाउस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से जो कोलेस्ट्रॉल है, मतलब एक प्रकार का फैट है, वो जो वो लेकर के जाएगा टिश्यू तक। वो मैंने बता दिया कि क्यों जरूरी है आपको, ठीक है। अब लेकर के जाएगा, तो अगर एलडीएल बढ़ गया ना, आप समझ रहे होंगे कि एलडीएल बढ़ गया तो ये ज़्यादा मात्रा में जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में जाएगा ना कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा जाएगा तो आगे जो वो ऐसी जो ऐसी ब्लॉकेज जो वो हो सकती है। अभी जो एचडीएल है ये क्या करेगा, हाई डेंसिटी वाला एचडीएल, तो ये जो वो वापस लीवर तक लाने का काम करेगा, ठीक है। ये जो एचडीएल है वापस लीवर तक जो वो कोलेस्ट्रॉल को जो मतलब ज़्यादा हो जाए तो वहाँ से लेकर के फिर से लीवर तक वापस लेकर के आएगा। अब अगर यहाँ से आप समझिए कि यहाँ से यहाँ लीवर है, यहाँ हमारा ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ से जा रहा है तो कौन लेकर के जा रहा है, एलडीएल लेकर के जा रहा है। अभी ज़्यादा हो गया, एलडीएल की मात्रा बढ़ गई, मैं रिपोर्ट बताऊंगा यहाँ पे। एलडीएल की मात्रा बढ़ गई तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो वो ज़्यादा हो जाएगा, घना हो जाएगा, और यहाँ पे आसपास की इसकी मेम्ब्रेन जो भी है दीवारों के साथ जो वो चिपक के यहाँ पे जो वो गाढ़ा होता चलेगा, और फिर जो वो एक टाइम ऐसा आएगा ज़्यादा ही बढ़ गया तो ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो एचडीएल है, हाई डेंसिटी वाला है, ये जो वो इसको वापस लेकर के जाने का काम करेगा। अब आप समझ गए होंगे कि एचडीएल अगर कम हो गया तो यहाँ से तो फिर लीवर तक नहीं पहुँच पाएगा फिर से कोलेस्ट्रॉल। तो अगर एचडीएल कम हुआ ना, तो समझाइए तो प्रॉब्लम है। एचडीएल क्या है, ये भी एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है, टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल पढ़ रहे हैं हम लोग, एक गुड एक बैड, एक एलडीएल एक एचडीएल। एचडीएल एचबीएल नहीं, एचडीएल। तो अगर एचडीएल बढ़ गया सॉरी कम हो गया तो प्रॉब्लम है, और एलडीएल जो वो बढ़ गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये दो टाइप के जो वो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट में देखिए कि अगर एलडीएल जो वो बढ़ गया है तो इसका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आगे हो रही है। अगर एचडीएल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये तो ज़्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक पहुंचाएगा फिर से। तो एचडीएल जो वो ज़्यादा होना चाहिए, एलडीएल जो वो कम होना चाहिए, ये जो वो हमने अभी तक जो वो समझा। आगे समझते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी लिखा है, इसको समझने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊँ कि इसकी जो क्वांटिटी है ना वो कितनी होनी चाहिए। देखिए जो एचडीएल है आप वो होना चाहिए 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, इसके आसपास ही रहना चाहिए, ठीक है, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। तो वो जो हमारा एलडीएल है ये होना चाहिए 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। मतलब और इन दोनों का जो सम है ना, वो जो वो 200 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सॉरी 200 से कम होना चाहिए, मैंने उल्टा बोल दिया, 200 से कम होना चाहिए। तो इनको सम मतलब इनका जोड़ जो बन रहा है 140, और इन ये जो 140 है ना, ये जो 200 से कम है, तो 200 से कम ही होना चाहिए। अगर इन दोनों का सम जो वो 200 से बढ़ गया तो प्रॉब्लम है फिर, ठीक है। अब कैसे जो आप टेस्ट करते हैं, लैब में जाएंगे, ठीक है, हॉस्पिटल में जाएंगे, लैब में जो वो आप सैंपल लिया जाएगा, ब्लड निकाला जाएगा आपके बाजुओं से, फिर जो वो उसको टेस्ट के लिए भेजेंगे, और 2-3 घंटे में ही जो वो रिपोर्ट आजकल मिल जाती है। और एक थोड़ा सा ब्लड निकालने पर ही आपके सारे टेस्ट जो भी ब्लड वाले टेस्ट होते हैं वो सारे जो वो हो जाते हैं। तो बात करेंगे क्यों बढ़ जाता है, कैसे कैसे क्या होता है, क्यों कम करना चाहिए इसको। फिलहाल जो वो यहाँ पे देखते हैं, और रिपोर्ट को जो वो पहले देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे है मेरी रिपोर्ट है, ठीक है। एच डी एल जो वो यहाँ पे है 44 बता रहा है, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो 44 है, मैंने बोला कि 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ना अगर ये 44 है, इसका मतलब है कि ये जो वो 40 से कम जो वो होने वाला है, मतलब इसके नज़दीक ही है, ठीक है। 40 से कम हुआ तो प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि डिजीज़ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, तो लेस देन 40, अगर लेस देन 40 हुआ तो प्रॉब्लम होगी। फिलहाल तो 40 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, लेकिन ये ज़्यादा इतना ज़्यादा भी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव रिस्क है, मतलब कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। तो ए होना चाहिए फिर ग्रेटर देन और 60 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये जो यहाँ पे कम हो गया है मेरा, जो कि बढ़ना चाहिए था, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, एक तो ये प्रॉब्लम है देखिए। और दूसरा प्रॉब्लम है कि एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, ये मैंने बोला कि ये कम होना चाहिए। ये तो चलो ऑप्टिमल यहाँ पे बता रहा है कि 100 से कम ही होना चाहिए, तो ये तो 100 से कम है, ये नॉर्मल है, ठीक है। नियर ऑप्टिमल 100 और 129 के बीच में होना चाहिए, और बॉर्डर हाई जो वो 130 और 150, इतना हाई भी नहीं होना चाहिए। और बहुत ही हाई हो जाए तो प्रॉब्लम इतनी होगी कि हाई 160 से 189
के बीच में हो गया तो बहुत हाई है, ठीक है। वेरी हाई 190 से आगे चला गया और इसके इक्वल हो गया तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। फिलहाल हमारा जो मेरा जो एलडीएल है, कोलेस्ट्रॉल है, वो तो नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि लेस देन 100 ही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हालांकि इसी के रेंजेस के अंडर ही है, लेकिन थोड़ा सा इसने बोला यहाँ पे देखिए नेगेटिव रिस्क, रिस्क जो वो कम होगा तो आपका 60 से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर मैं दूसरा आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखिए दूसरी जो मैंने मतलब इसी रिपोर्ट को ध्यान से और देखिए इसके बारे में, तो यहाँ पे लिखा है ट्राईग्लिसराइड, इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन एज वो बढ़ गया है यहाँ पे देखिए। नॉर्मल जो वो होना चाहिए लेस देन 150 से पीछे पीछे, ठीक है, तो ए बढ़ गया यहाँ पे 269, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिर, ठीक है। हालांकि मैंने वहाँ पे पूछा तो वहाँ पे कुछ नहीं बोला ज़्यादा, लेकिन मैंने जब किसी और से मेडिकल स्टोर में जा कर के बात की तब जो उन्होंने बताया कि ये जो बढ़ा हुआ है और एक इसके कारण बढ़ता है, वेरी हाई हो जाए तो 500 से ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हार्ट की बीमारी की प्रॉब्लम जो है यहाँ से शुरू हो जाती है फिर। तो हाई जो वो 200 और 249 के बीच में है, तो इसका मतलब मेरा जो वो हाई है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि नॉर्मल जो वो 150 से कम होना चाहिए। बॉर्डर हाई, बॉर्डर लाइन हाई इसकी 199 है, तो वो भी बॉर्डर लाइन जो वो ये पार कर चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक VLDL कोलेस्ट्रॉल लिखा है, तो इसको देखिए ये जो वो 6 डिज़ायरेबल जो वो यहाँ पे बता रहा है कि ये जो वो कितना होना चाहिए 6 और 38, तो यहाँ पे ए भी बढ़ा हुआ है, और यहाँ पे डिज़ायरेबल 200 से कम, तो ये जो वो ए तो ठीक है, ठीक है, जो 160 बता रहा है। तो और यहाँ पे टोटल प्रोटीन सीरम जो वो 6.2 से 8 के बीच में होना चाहिए, ये जो लिमिट भी आगे लिखी हुई है, तो और ये जो वो एक्चुअल में रिपोर्ट है यहाँ पे, तो ये जो वो 8 है, तो ये भी जो वो यहाँ पे लास्ट बाउंड्री पर है टोटल प्रोटीन सीरम। तो कुछ ऐसी जो वो रिपोर्ट है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे भी लिखा है देखिए आपका हार्ट जो वो अगर हेल्दी है तो यहाँ पे टोटल कोलेस्ट्रॉल जो वो 200 के अंडर होना चाहिए, मतलब 200 से पीछे होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। और एलडीएल जो होना चाहिए वो 100 से पीछे होना चाहिए, जो कि नॉर्मल था मेरा भी। और एचडीएल जो वो कोलेस्ट्रॉल 60 एंड हाइयर होना चाहिए, ये मैंने बताया कि ये जो वो कम हो चुका है, 44 तक पहुँच चुका है, और ये जरूरी है। ये जो वो 60 से ज़्यादा होना चाहिए, क्यों यही तो लेकर के आएगा फिर कोलेस्ट्रॉल को, तो यही लेकर के नहीं आ रहा है, ये तो प्रॉब्लम है फिर। और यहाँ पे एट रिस्क, तो रिस्क पर आप देखिए टोटल जो वो अगर 200 से आगे हो जाए तो रिस्क है, एलडीएल जो वो 100 से आगे चला गया रिस्क है, और यहाँ पे एचडीएल जो वो 40 और 59 मेल के अंदर है, तो मेरा 44 इसी के अंडर आ रहा है, ठीक है, तो ये जो वो रिस्क है थोड़ा सा, है ना। और फीमेल के अंदर 50 और 59 के बीच में है, तो ये भी रिस्क है, ठीक है, इसकी रेंज में। अगर बहुत ही डेंजरस है तो प्रॉब्लम क्या है कि 240 से ज़्यादा चला जाए टोटल, ठीक है, वैसे 200 के अंदर होना चाहिए, 200 से 240 से आगे चलेगा तो बहुत ही डेंजर है। और एलडीएल जो वो 160 से ज़्यादा चला गया, ये तो चलो नॉर्मल है अभी। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो वो 40 से कम है तो प्रॉब्लम है, और यहाँ पे अंडर 50 है, हाँ, मतलब फीमेल का थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने बताया है, लेकिन मेल में जो वो ज़्यादा नहीं, मतलब इस इनका ज़्यादा हो तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा 40 से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा जो वो यहाँ पे बताया है। अब बात करते हैं, ये तो आपको पता चल चुका होगा कि कितना होना चाहिए, कि ये जो वो बढ़ता क्यों है, कैसे बढ़ता है, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाने से, ठीक है, जो बटर है, पिज़्ज़ा हो गया, सैंडविच हो गया, जंक फूड खाने से जो वो फास्ट फूड खाने से जो वो होता है मोटापा। अगर आपको हुआ है मोटापा, मतलब आपके अंदर जो वो फैट बढ़ गया, चर्बी बढ़ गई, ठीक है, तो मोटापे का भी एक मोटापे के जब आप शिकार हो जाते हैं तब भी जो वो ये बढ़ जाता है। रेगुलर आप काम नहीं करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जेनेटिक भी होता है। तो जेनेटिक मतलब कि आपके पेरेंट्स से जो वो आपको, अगर आपके पेरेंट्स को होता है, पेरेंट्स से भी पहले आपके दादा दादी को होता था, तो आप उनसे आपके पेरेंट्स को मिला, पेरेंट्स से आपको मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया तभी हो सकता है, तो जेनेटिक भी ये प्रॉब्लम जो वो होती है। इसको कम कैसे करें? कम करने का मैं तो ज़्यादा नहीं बता सकता फिलहाल, जो मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में जल्दी जल्दी से बताऊँगा और इसको ख़त्म करेंगे। वजन ज़्यादा हो जाए तो कम करें, मुझे खुद जो वो प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं खुद जो वो अब ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं भी खुद भी करने जा रहा हूँ। वज़न तो नॉर्मल है तो मेरा तो, लेकिन वज़न ज़्यादा हो जाए तो कम करना चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल वाले भोजन नहीं खाने चाहिए, फास्ट फूड हो गया, नेचुरल फाइबर वाले खाना जो वो खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स हो गया, जूसेस हो गया, स्पिनच, पालक, नट्स नट्स खाने चाहिए, ठीक है। सिट्रस जो भी खट्टे फ्रूट हैं वो खाने चाहिए, वेजिटेबल खाने चाहिए, ग्रीन्स, ब्लैक टी, ग्रीन और ब्लैक टी जो वो पीनी चाहिए, ऐसा जो वो मैंने कहीं पे देखा। होल जो भी ग्रेन्स है वो जो हमें लेने चाहिए। और फिजिकल एक्सरसाइज ना करने से भी होता है, तो फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जैसे योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, जिम में जाइए, रन करिए, कोई भी एक्सरसाइज वो आप कर सकते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्मोकिंग
स्मोकिंग अगर आप करेंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो एलडीएल को बढ़ाता है, ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ये बढ़ा रहा है। अगर ये बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल, आप समझ रही कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा फिर, तो स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, एचडीएल, ठीक है। और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से भी जो वो एचडीएल जो वो ये कम होता है, तो इसको भी आप याद रखें। एचडीएल बढ़ना चाहिए और एलडीएल जो वो कम होना चाहिए। स्मोकिंग हो गया, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो गई, एक्सेस वेट हो रहा है आपका, जेनेटिक हो उसका। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि स्ट्रेस अगर कोई लेता है, ठीक है, मैं थोड़ा मुझे लगता है कि स्ट्रेस लेता हूँ तो उसके कारण भी होता है, तो मैंने कहीं पर पढ़ा तो स्ट्रेस से भी ये जो वो बढ़ता है। क्या बढ़ता है? एलडीएल बढ़ता है और एचडीएल कम होता है, ठीक है। पुअर ईटिंग हैबिट्स। तो अब लास्ट बात करते हैं अपने लास्ट रिपोर्ट की, ए वाली जो ट्राइग्लिसराइड सीरम, ए है सबसे खतरनाक चीज़। तो यहाँ पे मैंने बात भी की थी, यहाँ पे लिखा है देखिए, जंक फूड, जो कि मैंने मुझे किसी ने बताया, फ्राई फूड नहीं खाना चाहिए, ऑयली फूड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका ये बड़ा हुआ है, मेरा बिल्कुल ही बड़ा हुआ है, तो ट्राइग्लिसराइड जो सीरम है, इसको कम करने का एक ही तरीका है, जो कि मैंने कहीं और से भी बात की तो उन्होंने भी बताया और वीडियोस में भी मैंने देखा, कि आपको जीरो ऑयल जो वो कर देना चाहिए, मतलब ऑयल वाली चीज़ें जो बिल्कुल ही कम करनी चाहिए, ठीक है। ड्राई फूड जो वो जो जो भी है वो लोगों को नहीं खाना चाहिए। दूध में भी जो वो फैट होता है, तो फैट निकाल करके जो भी है दूध नहीं खाइए, ठीक है। लेकिन ऑयल वाली चीज़ें जो वो मैं खाता था, तो इसलिए ऑयल जो वो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात है। ऑयल छोड़ दीजिए तो ये जो वो धीरे धीरे जो वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और स्ट्रेस से भी ये होता है, मतलब तेल तेल आप देखेंगे ना, तेल जो होता है ना, तेल मुझे लगता है कि छोड़ ही देना चाहिए, जीरो ऑयल कर देना चाहिए। और फिलहाल देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे कम हो सकता है। तेल का वैसे भी कोई मुझे नहीं लगता कि टेस्ट होता है। हाँ, खाने के अंदर ज़्यादा हो जाए तो टेस्ट आता है, वैसे मुझे लगता है ऐसा। लेकिन तेल अगर ऐसे ही अगर आप मुंह में डालेंगे तो उसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे सोच करके जो वो हमें छोड़ देना चाहिए, तो बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो कि मैं भी करूँगा, और आपको भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप भी करिए। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।